हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 22 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 16 तक दिख रहा है। इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए सीखना चाहते हैं तो पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इस तरह के सवाल में कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। चलिए सबसे पहले इन सवालों को बनाने के लिए जिस नियम का हम उपयोग करेंगे उसे सीखते हैं। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड मास, और यह मैथ का एक रूल है जिसके आधार पर हम इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करते हैं। जैसे कि BODMAS बोर्ड मास क्या है? तो बोर्ड मास मैथ का एक रूल है और उसका रूल का एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। लाइनर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट, और ये है आपको स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट या होल ब्रैकेट। उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में कहते हैं भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना। ए का मतलब एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। एस मतलब सबट्रैक्शन और इसका अर्थ होता है घटाव, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखा BODMAS बोर्ड मास का सारा यहाँ पर हमने इसको फुल फॉर्म लिख दिया। अब चलते हैं कि ब्रैकेट 4 प्रकार के जो होते हैं तो उनका नाम क्या क्या है, इनको भी हमने बहुत ही विस्तार रूप में लिखा है। देखिए ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट के रूल क्या है, ब्रैकेट कैसे हल होता है? तो ब्रैकेट 4 प्रकार के, रेखा रेखा यानी लाइनर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। इन तरह के सवाल, इन सभी ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पर नाम लिख दिए हैं और इनका हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम लिखा हुआ है। जैसे जैसे सवाल आता जाएगा, अगर ब्रैकेट वाला सवाल हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट आपको हम समझा देंगे। और उसके बाद सबसे पहले जो यहाँ पर ये रूल है, इनको आप ध्यान से रखिएगा थोड़ा सा, कि का के बाद सॉल्व होगा भाग, भाग के साथ बाद सॉल्व होगा गुना, और गुना के बाद जोड़, और जोड़ के बाद सॉल्व होगा घटाव। इनको आप बिल्कुल 100% याद रखिएगा, तभी इस तरह के सवाल हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग सवाल करते हैं। चलिए हम लोग सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने दिया गया है। अब देखिए इन सवालों में सबसे पहले ये जो सवाल है इन्हें हम पढ़ते हैं। ये सवाल क्या है? 1.4/5 गुना 22/27 का 1/1.4/11। देखिए ध्यान से समझिएगा इन सवालों को, बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पर 5 गुना 1 करेंगे तो 5 होगा, 5 में जोड़ेंगे 4 तो कितना हो जाएगा? 9। 9 बटे क्या हो जाएगा? 9/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ गुना है। उसके बाद देखिए पहले इसमें 22/7 जो दिया हुआ है, तो 22/7 को तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, 22/7 का 22/7 लिख देंगे। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे है 1.4/11। 1.4/11 को भी एज इट इज लिखेंगे तोड़ करके। तो देखिए 11 गुना 1 होगा, सॉरी 11 होगा, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 11 4 कितना हो जाएगा? 15। 15/11, राइट। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए अभी आपको हमने क्या सिखाया कि मैथ का रूल क्या कहता है। पहले कौन सॉल्व होगा? तो ब्रैकेट के बाद सॉल्व होता है का के बाद सॉल्व होता है डिवीजन, डिवीजन के बाद सॉल्व होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, ठीक है ना। गुना के बाद कौन सॉल्व होगा? जोड़ सॉल्व होगा, और उसके बाद सॉल्व होगा घटाव। तो इनका क्रम आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्या क्या है, गुना और का सिंबल है। गुना, का मतलब भी गुना होता है, लेकिन अगर ये चिन्ह पहले रहे तो इनको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो पहले का सॉल्व होगा, उसके बाद गुना सॉल्व होगा। देखिए गुना तो आपको सॉल्व करने आता होगा, ध्यान समझिएगा। तो का भी मतलब क्या होता है? गुना। देखिए 11 से कटेगा 22, 11 दूना 22, तो 11 दूना 22, 11 एकम 11। 7 से 15 नहीं कटेगा और ऊपर नीचे भी नहीं कटेगा। तो अब इसको क्या करेंगे? लिखेंगे 9/5 गुना 2/7 गुना 15/1। अब ये भिन्न के गुना के रूप में आ गया है, इन्हें हम हल करेंगे।
तो क्या हो जाएगा देखिए, 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब देखिए नीचे में कोई कटने वाला नहीं है, ना ही ऊपर में, मतलब ये हुआ ऊपर नीचे ना कटेगा ना तिर्यक में कटेगा। इस कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, ऊपर वाला सभी को एक साथ गुना करते हैं और नीचे वाले सभी को एक साथ। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है 9, 2 और 3, तो इनको आपस में गुना कर देंगे। 9, 2 और 3 को, ये हो जाएगा 9 गुना 2 गुना 3, और बटे में क्या है 1 गुना 7 गुना 1। इनको सॉल्व करेंगे, 3 9 6, और 6 को 9 बार गुना करेंगे तो 9 छः के कितना हो जाएगा 54 बटे में 7। तो 54 बटा 7 आपका राइट आंसर आ गया। इस तरीके से आपका सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम जो है आपको इनके ये जो पूर्णांक में दिया हुआ है इसे तोड़ना होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये है आपका 11 पूर्णांक 2/3, 3 पूर्णांक 1/2 गुना 7 पूर्णांक 2/7। तो इनको तोड़ेंगे तो 11 तिया क्या हो जाएगा 33, 33 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 35, 35/3, 35/3 गुना, उसके बाद 3 दूना 6, एक 7 बटे क्या हो जाएगा 2 गुना 7 7 49, 49 2 51/7। ठीक है, अब ये सिंपल रूप में आ गया है। अब दोनों जगह केवल गुना का निशान है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। गुना के निशान में आराम से हम इनको हल कर सकते हैं। देखिए 7 से तो ये पहली बार में 7 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखिए 3 से, 3 एकम 3 और 17 बार में ये कटेगा, 17 तिया 51। ठीक है, अब ये 35 ऊपर में है, 17 ऊपर में है, नीचे में 1 2 और यहाँ पर 1 है, तो 35 और 17, 35 को 17 से गुना कर देंगे और नीचे में क्या है 2 गुना 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 17 पच्चा 85 के 5, 17 तिया 51, 51 में 8 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 59 के 9 हासिल 5, यानी 595/2 हो गया। फिर से देख लेते हैं, 17 पच्चा 85 के 5, 17 तिया 51, 8 कितना हो जाता है 51 8, 59/2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने सवाल नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा जो ये आप सवाल का जो मेथड है ये समझ में आ रहा होगा और आप बिल्कुल सीख रहे होंगे गणित को। नेक्स्ट सवाल है 12 पूर्णांक 5/6 माइनस 1 पूर्णांक 1/3 गुना 5 पूर्णांक 3/4। देखिए पहले आपको पूर्णांक तोड़ना है, तो 12 को 6 से गुना करेंगे, बरछा के 72 5 77, 77 बटे क्या हो जाएगा 6, उसके बाद माइनस हो जाएगा 3, 3 एकम 3 और 3 एक 4/3। ठीक है, उसके बाद गुना हो जाएगा। देखिए 4 पंचा 20, 20 3 कितना हो जाएगा 23, 23 बटे नीचे में आ जाएगा 4। अब इनको हल करने के लिए हमें रूल पता है, हम पहले ब्रैकेट ये जो है बोर्डमास के रूल के अनुसार हम पहले किनको सॉल्व करते हैं, माइनस और गुना अगर आता है तो पहले गुना सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, यहाँ भी एक बार में, तो ये आ जाएगा आपका 77/6, और एक गुना होगा 23 से तो ये हो जाएगा आपका 23, और 3 गुना होगा 1 से तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब आपको ये भिन्न का घटाव के रूप में आ चुका है, तो भिन्न का घटाव करना है आपको। देखिए 6 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे आप तो आपको मिलेगा 6। ठीक है ना, 6 और 3 का सिंपल है ये। तो अब देखिए ये जो एलसीएम आया है इसमें भाग देंगे 6 से तो एक बार में जाएगा, और 1 को गुना करते हैं ऊपर वाले 77 माइनस, ये 3 से भाग देंगे 6 में 2 बार में जाएगा, और 2 को गुना करेंगे 23 से, 23 दुना क्या होगा 46। अब 77 में से 46 घटाइए, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 4 गया 3 और बटे में आ गया 6, यानी कि 31/6 आपका राइट आंसर आ गया। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 में जोड़ घटाव गुना और भाग सभी सिंबल का प्रयोग किया गया है, लेकिन सवाल आसान है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि इनके क्रम को जो है मतलब इनके पूर्णांक को जो है तोड़ लेना है। तो 1/2 प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 एक 3, 3 बटे क्या हो जाएगा 2 भागा क्या हो जाएगा, उसके बाद 2 एकम 2, 2 एक 3/2। ठीक है, गुणा गुणा क्या होगा 2/3 माइनस में 1/4। ठीक है,
अब ये क्या आ गया, अब ये सिंपल रूप में आ गया, सिंपल भिन्न के रूप में आ गया। पहले ये मिश्रित भिन्न में था, अब ये सिंपल भिन्न में आ गया। अब हम इनको हल करेंगे। देखिए पहले कौन हल होगा, पहले भाग हल होगा। तो हल करते हैं, 1/2 का 1/2 प्लस 3/2 गुणा। देखिए जब भी हम भाग को हल करते हैं तो भाग को गुणा में परिवर्तन कर देते हैं। जब ये हमारा जो चिन्ह है ये परिवर्तन होता है तो इसके आगे में जो अंक रहता है, जैसे 3/2 है तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब अंश को हर और हर को अंश बनाते हैं। तो 2/3 हो जाएगा, फिर गुना, फिर ये हो जाएगा आपका 2/3 माइनस 1/4। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये 3 से 3 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा। अब देखिए क्या आ गया, 1/2, यहाँ प्लस का सिंबल है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। और ये 1 पूरा हो गया, 2/3 लिख देंगे क्योंकि ये पूरा 1 है, 1 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा नीचे में 3 हो जाएगा, माइनस 1/, कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या आ गया, प्लस और माइनस दोनों आ गया है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि हमें क्या क्या मिल गया, हमें यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है। देखिए पहले हम भिन्न का जोड़ कर लेंगे और भिन्न का उसके बाद घटाव कर लेंगे। तो 2 3 और 4 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा, 2 3 4 का एलसीएम 12 मिलेगा, ठीक है ना। तो एलसीएम मेथड से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 4 और 2 3 4 का एलसीएम 12 आया, 2 से भाग करेंगे 12 में, 6 बार में जाएगा, 6 को 1 से गुना करेंगे 6, प्लस में 3 से भाग करेंगे 12 में, 4 बार में, 4 दूना 8, माइनस, और 4 से भाग करेंगे 12 में, क्या बार में जाएगा, 4 से भाग करेंगे 12 में, 4 तिया 12, 3 ये हो जाएगा, ठीक है। 8 6 हो जाएगा 14, 14/12, और इसमें से घटाना है 3 तो ये आ जाएगा आपका 11/12। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें घटाव का, प्लस और भाग का सिंबल है, ठीक है। तो इन तरीके के सवालों को भी सेम उसी प्रकार से हल करते हैं, लेकिन ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसके पूर्णांकों को तोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 गुना 5, 4 पंचे 20, 4 24, 24 के बटे में आपको लिख देना है, जो नीचे में है ये 5, इसको लिख देना है, ठीक है। मैं ये बराबर का निशान देने के लिए भूल रहा हूँ, तो आप यहाँ पर सब जगह बराबर का सिंबल दे दीजिएगा ताकि ये सवाल गलत ना हो, मतलब एक रूल को फॉलो करते जाना है। उसके बाद देखिए 4 दूना 8, 3 कितना हो जाएगा 11, 11 बटे में क्या आ जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर का है तो का रहेगा। उसके बाद देखिए 8/11 को 8/11 रखना है, ठीक है, प्लस के सिंबल के साथ 3/8। उसके बाद है डिवाइड के बाद क्या हो जाएगा 9/10। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व होगा का के बाद डिवाइड के बाद प्लस के बाद लास्ट में माइनस। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, हम इनको सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे काट देते हैं। देखिए यहाँ पर का है, का मतलब गुना होता है, ठीक है ना। तो या तो ऊपर नीचे या तिर्यक में कहीं भी हम काट सकते हैं। 11 के पहाड़े में एक बार में 11 मिला, 11 के पहाड़े में एक बार में 11 मिला, काट दिए। फिर देखिए 4 के पहाड़े में एक बार में 4, और 4 के पहाड़े में 2 बार में मिला 8। तो अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 25/5 माइनस 2/1 प्लस 3/8 डिवाइड बाय 9/10, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद देखिए डिवाइड को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 24 होगा। तो 24/5 माइनस 2/1, ठीक है, 2/1 प्लस, देखिए ये 3/8 को कुछ नहीं करना है, ये भाग के सिंबल को गुना में चेंज कर देना है। ये आपका हो जाएगा 10/9। जब भी हम भाग के सिंबल को गुना में परिवर्तन करते हैं तो इसका जो ये इधर जो अंक रहता है इसको भी हम चेंज कर देते हैं, मतलब अंश को हर और हर को अंश के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये आपका कटने वाला है 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये कटेगा आपका 2 से, 4 दूना 8 और 4 पंचे 4 दूना 8 और 5 दूना 10, ठीक है ना। तो यहाँ कट गया आपका ये। उसके बाद देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये आएगा आपका 24/5 माइनस 2/1 प्लस में
यहाँ पर देखिए 1 है यहाँ पर, तो 1 गुना 5 क्या हो जाएगा 5, 4 है यहाँ पर, 4 गुना 3 क्या हो जाएगा 4 तिया 12। अब यहाँ पर आपको 5 और 12 का निकालना पड़ेगा एलसीएम। 5 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 60। निकाल के आप देख सकते हैं। देखिए अब ये हो जाएगा आपका 5 से भाग देंगे 12 में सॉरी 5 से भाग देंगे 60 में, तो 12 बार में जाएगा। 12 को 24 से गुना करिए तो ये हो जाएगा बच्चों के 48 का 8 और 12 दूना 24, 4 कितना होता है 28, हासिल 288 माइनस 1 को भाग करेंगे 60 में, 60 बार में लगेगा। 60 को गुना करेंगे 2 से, ये जाएगा 120 प्लस 12 से भाग करिए 60 में 5 बार में गया, 5 को गुना करिए 5 से, ये हो जाएगा आपका 25। ये दोनों प्लस सिंबल वाला है, ये दोनों एक साथ जुटेगा और उसमें से 120 घट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इस दोनों को जोड़ देते हैं। 8 5 13 का 3 और फिर हो जाएगा 8 2 10 1 11, 8 2 10 कितना हो जाएगा 11 और 2 1 3, 313 और इसमें से माइनस होगा कितना 120 बटे में हो जाएगा आपका 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इनको सॉल्व करते हैं। 13 ये 3 में से 0 घटेगा तो 3 बचेगा, 1 में से 2 नहीं घटेगा, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पर बचा आपको 2, 2 में से गया 1, 193 बटा 60 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर इसको पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5 बटा क्या होगा 2। उसके बाद का सिंबल है यहाँ पे, तो का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद 3 दूना 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा 3, डिवाइड के साथ उसके बाद क्या होगा 3 बटे 14। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, पहले का को सॉल्व करना है, आपको पता है। देखिए 2 से कटेगा ये, 2 एकम 2 और 2 चौका कितना होता है 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सॉल्व करना है इसको आगे। 4 और 5 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 5 20 और 1 और 3 गुना होगा तो ये हो जाएगा 3। फिर डिवाइड को ये गुना में चेंज करेंगे क्योंकि हमें इसे हल करना है। ये हो जाएगा आपका 14 बटे 3। जैसे ही डिवाइड के सिंबल को हम गुना में परिवर्तन करते हैं तो इनके आगे जो अंक रहता है उनको हम अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। अब ये कटने वाला नहीं है तो 20 गुना हो जाएगा 14 से, ये हो जाएगा आपका 280 और ये हो जाएगा 3 तिया 9, यानी कि 280 बटा 9 आपका राइट आंसर आ गया। इस तरीके से हमने 6 सवालों को अभी तक हल कर लिया है। सवाल नंबर 7 है 3 पूर्णांक 1/5 का 11 पूर्णांक 1/4 गुना 7 पूर्णांक 1/9 डिवाइड बाय 8/33 का 7 पूर्णांक 1/3। ऐसे सवालों को बस उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे कि हमने इससे पहले के सवालों को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले पूर्णांक तोड़ना है। तो देखिए 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 5 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 बटे 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको। उसके बाद देखिए 11 को 4 से गुना करेंगे, 11 चौके 44, 44 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 45, 45 बटे क्या आ जाएगा 4। उसके बाद गुना के सिंबल के साथ 9 को 7 से गुना करेंगे, 9 से 63, 63 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा आपका 64। ठीक है, 64 बटे में आ जाएगा 9। उसके बाद यहाँ सिंबल किसका है डिवाइड का, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8/33, 8/33 का। ठीक है, उसके बाद 7 या 21, 21 एक क्या हो जाएगा 22, 21 एक 22, 22 बटे क्या हो जाएगा 3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम पहले बोर्डमास के रूल के अनुसार हम पहले सॉल्व किसको करते हैं का को, उसके बाद यहाँ भी का है और यहाँ भी का है। 5 एकम 5 और 5 नमा हो जाएगा आपका 45, 4 एकम 4 और 4 चौका हो जाएगा आपका 16। यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 तिया 33 और 11 दूना 22, 3 एकम 3 और 3 नहीं कटेगा ये, सॉरी यहाँ पर ये नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखिए ये 9 और 4 गुना होगा तो 9 चौका कितना होगा 36 और उसके बाद 1 और 1 रहा गुना, तो ये हो जाएगा आपका 64 बटे में 9 डिवाइड के सिंबल के साथ। देखिए 8 दूना कितना हो जाएगा 16 और ये आपका 3 तिया हो जाएगा 9, ये कटा हुआ नहीं है, मिस्टेक से कट गया। तो अब आगे इनको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा आपका 36 बटे में 1 गुना 64 बटे में 9। अब देखिए इस भाग के सिंबल को गुना में चेंज कर रहे हैं
ये जाएगा ऊपर और ये 16 आ जाएगा नीचे। 9 से तो 9 कट गया कोना कोनी में, और 16 चौके 64, 4 बार में कट गया। ठीक है, अब बचा कुछ नहीं, 36 और 4 बच गया। 36 को 4 से गुना कर दीजिए, 6 चौके 24 के 4, और 4 तिया 12, 12 दू 14 हासिल 1, 144। ठीक है ना, कितना हो गया आपका ये 144, राइट आंसर आ गया। 6 चौके 24 के 4, 4 तिया 12 दू 14। तो इस तरीके से सवाल नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 7 बहुत ही सिंपल है, इसमें पूर्णांक में कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ध्यान देना, यहाँ भी का सिंबल है और यहाँ भी का सिंबल है। तो का के सिंबल को आप पहले हल करते हैं, तो का मतलब ही होता है गुना, तो आप इसे गुना कर देंगे। 3/4 बराबर का सिंबल सभी में लगाना होगा। 3/4 प्लस, देखिए का मतलब ही होता है गुना, और का मतलब गुना होता है, लेकिन गुना में करते क्या है, गुना में हम कोना कोनी या ऊपर नीचे काटते हैं। कोई भी पहाड़ा मतलब एक दूसरे से कोई भी अंक नहीं कटने वाला है ना, तो सिंपली इसको गुना कर देते हैं। तो 3 गुना नीचे वाला 3 गुना 7 हो जाएगा, और ऊपर वाला 2 गुना 1 हो जाएगा। 2 गुना 1 2 होता है, और 3 गुना 7 7 तिया 21 होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड रहेगा, और 8 गुना 3, ये कटने वाला भी नहीं है। 8 गुना 3 नहीं, 1 गुना 3 तो ये 3 रहेगा, और 8 गुना 14 तो 14 सत्या 98, 14 8 112। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इनको आगे सॉल्व करेंगे। यह आ जाएगा आपका 3/4 प्लस 2/21, और डिवाइड के निशान को गुना में चेंज करते हैं। ये हो जाएगा आपका 112, 112/3। ठीक है ना, ये आपका 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से 3 3 9, और यहाँ पर नहीं कटने वाला है ना। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 3/4 प्लस 2 सत्या 21, ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद 3 एकम 3 और 14 सत्या 98, 14 8 72। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भाग में, भाग का गुना में चेंज हो गया तो ऊपर चला गया, ये नीचे चला आया। ठीक है, तो ये कटने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल राइट है। 3/4 प्लस ऊपर वाला से गुना होगा तो ये हो जाएगा आपको 224। 112 का दूना 224, और 21 कितना हो जाएगा 63। अब इनको आप हमें हल करके कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि अभी तक आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। 4 और 63 कैल्शियम लेना है, और फिर इनको हल करके बताना है भिन्न के जोड़ के रूप में। चलिए सवाल नंबर 9, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल करने हैं। चलिए अब हमें सवाल नंबर 9 को देखना है। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। सवाल नंबर 9 भी उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से हमने इससे पहले के सभी सवालों को बनाए हैं। देखिए यहाँ पर 3.1/4 डिवाइड 4.1/2 का 7/8 प्लस 1/4 है कि नहीं। इनको हम देखिए, 4 तिया क्या होगा 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, 13 बटे में आ जाएगा 4। उसके बाद डिवाइड, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 8 एक क्या हो जाएगा 9, 9 के बटे में आ जाएगा 2। यहाँ पर है का, ये वाला का सिंबल। उसके बाद हो जाएगा 7/8, 7/8 प्लस 1/4। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर का सॉल्व होगा, लेकिन का सॉल्व होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो ऊपर नीचे या कोना कोनी कोई कटे। अगर नहीं कटता है तो इसको हम गुना कर देते हैं। ठीक है ना, तो इनको हम क्या करेंगे, लिख देंगे अब 13/4। अब देखिए ये नहीं कट रहा है कहीं भी, तो ये हो जाएगा 9 सतह कितना हो जाएगा 63, 9 सतह 63, और 8 दूना 16। उसके बाद हो जाएगा प्लस 1/4। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना होगा, भाग के सिंबल को गुना में परिवर्तन करना होगा। 13/4 ये भाग के सिंबल को गुना में परिवर्तन जैसे ही करते हैं, ये 16 ऊपर जाता है और 63 नीचे चला आता है, फिर प्लस 1/4। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 4 से कटेगा ये 16 चौके 64, ये 4 से कटेगा 4 चौके 16। ठीक है, और ये 4 तिया 12 13, ये नहीं कटने वाला है ना। तो ये हो जाएगा 13 चौका 52, 52, और ये हो जाएगा आपका 63 प्लस
1/4। सेम उसी तरीके से आ गया 63 और 4 का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 63 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 तिया 12 के 2 और 6 चौके 24, 1 25 हासिल 2। ये आ गया आपका 252। आप क्या काम करिए, अब इसमें 252 में 63 से भाग दीजिए, 4 बार में जाएगा। 4 को 52 से गुना करिए, फिर प्लस का सिंबल देने के बाद 4 को फिर 52 से भाग दीजिए, 52 में भाग दीजिए और उसको 1 से गुना करिए। ये भी आंसर आप खुद बताएंगे हमें, क्योंकि मुझे उम्मीद है इतना सवाल बनाने के बाद आप ज़रूर इसको सीख गए होंगे। मेरा उद्देश्य आंसर निकालना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको गणित सिखाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखिए, सबसे पहले यहाँ हो जाएगा आपका 10/1। 10/1 क्यों लिखे हमने, क्योंकि ऊपर में अगर 10 है तो नीचे में 1 लिख सकते हैं। 1 क्यों लिखते हैं नीचे में, क्योंकि देखिए किसी भी नंबर में जब हम 1 से भाग देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, मतलब उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 4 कितना हो जाएगा 14। 14 बटे कितना हो गया आपका 5, 14/5 गुणा 5/7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 3/4। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया डिवाइड बाय 3/9। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है प्लस माइनस गुना भाग, 4 सिंबल दिख रहे हैं, प्लस माइनस, यहाँ डिवीजन है, यहाँ ये क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पहले कौन सॉल्व होगा, पहले ये वाला सॉल्व होगा। तो इनको हम लिख लेते हैं, ये होगा 10/1, 10/1 प्लस 14/5 गुणा, ये हो जाएगा आपका 5/7 माइनस 3/4 और उसके बाद ये फिर गुणाम परिवर्तन होगा, ये हो जाएगा 9/3। जैसे ही 9/3 आएगा तो ये दोनों कटेगा और ये भी कट जाएगा। अब आपका क्या आंसर आएगा देखिए, और अब यहाँ पर हो गया 10/1 प्लस, देखिए यहाँ पर 14, 1 है यहाँ पर, तो 14 गुना 1 14 हो गया, और यहाँ पर भी 1 है तो 7 गुना 1 7 हो गया। फिर यहाँ माइनस का सिंबल है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, 9 गुना 1 9 हो गया, 4 गुना 1 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फिर से भिन्न का जोड़ और घटाव का काम करना है। 7 को 4 से गुना करेंगे, 7 चौके 28। और देखिए उसके बाद ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम 7, 1 7 और 4 का एलसीएम 28 आया। फिर वही प्रक्रिया बार बार करनी है, क्योंकि एलसीएम का जो है मतलब यहाँ चक्कर है। तो 28 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 280। उसके बाद हो गया प्लस यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका आ गया 4 बार में, तो 14, ये 7 से भाग करेंगे 28 में, 7 चौके 28, 4 आया, और 4 को गुना करेंगे 14 से, तो 14 चौके कितना हो जाएगा 56। 56 माइनस, फिर यहाँ 4 से भाग देना 28 में, 7 बार में कटेगा, 7 को 9 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका 63। अब ये 280 प्लस 56 को जोड़ करके 63 घटा करके बटे में 28 लिख देना है। ठीक है ना, इसका भी आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हमें इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है और हमें सभी सवालों को हल करके आपको दिखाना है ना। तो आप हमें इसका आंसर बताते जाइएगा। अगर नहीं होगा तो अगली वीडियो हम इसको फिर इस पूरे चैप्टर को हल करेंगे, आप हमें बताइएगा कि नहीं हो रहा। अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप हमें बताइए कि हम किस तरह से और क्या कर सकते हैं आपके लिए। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है 3/4 डिवाइड बाय 1.1/2 गुना 2.1/3 माइनस 1/2 का 1/3। इस तरह के सवालों को हम पहले भी हल कर चुके हैं, तो इसको लिखते हैं 3/4 डिवाइड बाय, यहाँ होगा 2 गुना 1 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 बटे हो गया 2 गुणा 3 गुना 2 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, 7 बटे ही हो जाएगा 3। उसके बाद हो गया माइनस 1/2, 1/2 का 1/3, 1/2 का 1/3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको। देखिए अब का यहाँ पर क्रिया करना है, तो का क्रिया करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, या तो कट जाए, कटने के बाद जो बचता है उसको गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3/4, 3/4 भागा 3/2 गुणा 7/3 माइनस, नहीं कटा तो इसको गुना करेंगे 1/6। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, भिन्न का भाग का क्रिया करना है। तो ये आ जाएगा 3/4, 3/4 भाग को गुना में परिवर्तन करते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 और गुना 7/3 और माइनस 1/6। ये देखिए कटने वाला है, 3 से 3 कटेगा, 4 2 दूना 4 और 2 एकम 2। ठीक है,
अब ऊपर वाला गुना हो गया 7 और नीचे वाला हो गया आपका 3 दूना 6 माइनस 1/6। यहाँ क्या आ गया, 6 का एलसीएम 6 आ गया, ठीक है। 6 का एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया, और ये हो गया 7 माइनस 1 बराबर 6/6। 6/6 कट के आंसर कितना आ गया, 1। तो इस तरीके के सवाल को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है। आप थोड़ा सा मेहनत अगर करेंगे तो आपका जो ये बोर्डमास रूल जो एक मैथ का बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें जनरली बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, उस वीडियोस को आप देखिए, आपका एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हमारे इस चैनल पे जितने वीडियो हैं कम से कम 10 से 12 वीडियोज़ हैं, और पूरा देखिए आप, उनको पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर अब 12 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कहता है, 3/5 का 1/3/7 डिवाइड 2/5 माइनस 1/2 प्लस 2/3 गुना 6/7। इसमें केवल एक बार पूर्णांक दिया गया है, तो इनको हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3/5 का देखिए 7 गुना 1 7, 7 3 कितना होता है 10, और 10 बटे में क्या आ जाएगा 7, उसके बाद आएगा डिवाइड के बाद आ जाएगा 2/5, 2/5 माइनस 1/2, 1/2 प्लस 2/3, 2/3 गुणा 6/7। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि पहले का सॉल्व होगा, तो का में हम काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब ये नहीं कटेगा तो 3 गुना हो जाएगा 2 से, 3 दूना 6, और यहाँ 1 है तो 1 गुना हो जाएगा 7 से। उसके बाद यहाँ डिवाइड का सिंबल है, 2/5 का 2/5 माइनस 1/2, और ये प्लस 2/3, 2/3 गुना 6/7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको भाग सॉल्व करना है। भाग सॉल्व करने के लिए आपको 6/7 इसको गुणा में परिवर्तन करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5/2, 5/2 माइनस 1/2 प्लस 2/3 गुणा 6/7। तो ये कटेगा 2 3 6, और ये आपका हो जाएगा 3 5 15, 15/7 माइनस 1/2 प्लस 2/3, और इसको काट देते, देखिए कटेगा आपका 3 दूना 6, ठीक है ना, तो 2 दूना हो जाएगा ये 4, और ये आ जाएगा आपका 7। अब आप हमें इसे हल करके बताइए, 7, 2 और 7 का एलसीएम आपको मिलेगा 14। फिर वही प्रक्रिया भिन्न का जोड़ वाला और घटाव वाला प्रक्रिया आप हमें करके इनका बताइएगा, क्योंकि हम आपको इस तरीके से जब सवाल आसान करके दे रहे हैं तो आपका भी इतना दायित्व बनता है कि आप इन्हें हल करें। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 13, 14, 15 और 16 को। 4 सवाल अभी हमारा बचा हुआ है, अब इनको आगे हम देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 में क्या कह रहा है आपका, सवाल नंबर 13 आपका कह रहा है 5/4/9 माइनस 1/2/3 गुना 2/3/9 प्लस 4/5 डिवाइड बाय 2/15। इस तरीके के सवाल को भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, और आपको निश्चित रूप से आपको समझ में ये आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका 9 × 5 = 45, 45 4 कितना हो जाएगा, 9 × 45, 45 4 आपका हो जाएगा 49, 45 4 कितना हो जाएगा 49 बटे में हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ माइनस है, उसके बाद देखिए 3 गुना 1 3, 3 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5, 5 बटे क्या आ जाएगा 3। उसके बाद यहाँ गुना का सिंबल है, गुना के सिंबल के बाद फिर ये वाला पूर्णांक है, इसको तोड़ेंगे, 9 दूना 18, 18 3 कितना होता है 21, 9 दूना 18 3 21 बटे में 9, फिर प्लस के सिंबल के साथ 4/5, 4/5, उसके बाद डिवाइड और 2/15। आपको पता है कि सबसे पहले हम का को सॉल्व करते हैं, का को सॉल्व करने के भाग को का के बाद अगर वो सॉल्व होता है तो भाग होता है, जैसे का नहीं है तो भाग सॉल्व होगा। ये हो जाएगा आपका 49 बटे में 9 और माइनस 5 बटे में 3, माइनस 5 बटे में 3 गुना 21 बटे 9। ठीक है, प्लस के सिंबल के साथ देखिए ये कटने वाला नहीं है, इसको देख लेते एक बार, 4 नहीं 5 बटे, ठीक तो है 4/5, 4/5 गुना ये आ जाएगा 15/2, ये कट जाएगा आपका, 5 दिया 15, ये भी कट जाएगा, 2 दूना 4, ये हो जाएगा आपका 49 बटे में 9 माइनस 5 बटे में 3, है ना। इसको यहाँ काट दीजिए, कटने वाला है ना, इसको काट दीजिए, तो ये कट जाएगा आपका 3 × 7 = 21। ठीक है, तो इसको 7 × 5 हो जाएगा 35, और यहाँ बटे में आ गया 9,
प्लस के सिंबल के साथ ये हो जाएगा आपका 6 बटे में कुछ नहीं 1। तो आपका क्या हो गया, 9 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 9 9 का एलसीएम आ गया 9, और 9 से भाग दिए 9 में एक बार में, ये हो जाएगा आपका 49 माइनस 35 प्लस, और ये 9 छा के 54। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना 103 माइनस 35 बटे में 9। 103 में से 35 घटा लीजिए, कितना बचेगा आपका, तो ये 13 में से 5 गया 8, और यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 3 गया कितना बचेगा, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ बच गया आपका 9। यही आपका 68/9 आंसर आ गया। ठीक है। तो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है 1 डिवाइड बाय 3/7 माइनस 1/4 का 2.2/3 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 3। उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हमने अभी से जो भी पिछले सवाल बनाए हैं, सेम उसी तरीके से बनाएंगे। ये आपका क्या है, 1 डिवाइड बाय 3/7, इनके बटे में हम कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। उसके बाद माइनस 1/4 का हो गया। उसके बाद देखिए 3 दूना 6, 6 दो क्या हो जाएगा 8 बटे में 3, फिर प्लस है 1/2, यहाँ डिवाइड के सिंबल के साथ 3/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उसके बाद 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डिवाइड के सिंबल को बदल देंगे तो 1/1 गुना 7 बटे हो जाएगा आपका 3। उसके बाद माइनस है, ये दोनों गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3 प्लस, इसको ही बदल देंगे 1/2 गुना में, ये हो जाएगा आपका कितना 1/3। ये कटने पिटने वाला नहीं है, तो ये 7/3 माइनस 2/3 प्लस ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, यहाँ फिर उसी रूप में आ गया, ये भिन्न के जोड़ के रूप में, बहुत ही सिंपल है, इसे आप खुद बनाइए। इसका एलसीएम 6 आएगा, हम पहले बता दिए आपको, अब इसे हम हल करके आप हमें इसको बताइए। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर सवाल देखते हैं। तो 15 नंबर सवाल में क्या है, देखिए 25 के बटे में 1 देख सकते हैं, 10 के बटे में भी यहाँ 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले सवाल का जो पूर्णांक है उसे तोड़ लेते हैं। देखिए 25 के बटे में 1 तो दे ही सकते हैं, 25/1 का लिखेंगे। उसके बाद 3/5, 3/5 हो गया। डिवाइड के सिंबल के साथ क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 3, और 3 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5, 5/3। प्लस के सिंबल के साथ देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 रहेगा, और बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। उसके बाद का 1/3, ठीक है 1/3। उसके बाद हो जाएगा डिवाइड के साथ 10/1, ठीक है। का को पहले सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और ये 5 से कटेगा 25, 25 5 एकम 5, 5 गुना हो जाएगा 3 से, 3 5 15, और 1 गुना होगा 1 से 1। यहाँ डिवाइड के सिंबल के साथ है 5/3, 5/3 प्लस 3 कट गया है 1/1, ठीक है। उसके बाद डिवाइड के सिंबल है 10, ठीक है ना, /1। तो आपको पता है कि डिवाइड के सिंबल को जब हल करते हैं तो ये गुना में जाता है, ये हो जाएगा 3/5 प्लस यहाँ 1 लिख देते हैं डायरेक्ट, और फिर यहाँ इसको गुना में लिख देते हैं 1/10, ठीक है। तो ये कटेगा फिर से 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 1, और ये आपका हो गया गुना 1/ कितना हो जाएगा 10। आपका ये 9 1 कितना हो जाएगा, अब पहले गुना होगा, ये 1 गुना ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 1 गुना 1 1, और बटे में आ गया 10। ये आपका बन गया 9 प्लस 1/10 का मतलब होता है, इसको आप एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसको बता देते हैं आपको। देखिए ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो हम बता देते हैं आपको डायरेक्ट 9/1 प्लस 1/10, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो इसका एलसीएम आएगा 10, ठीक है। 1 से भाग करेंगे 10 में, 10 बार में कटेगा, 10 को गुना करेंगे 9 से, 10 9 90, फिर प्लस 10 में 10 से भाग करने पर 1 मिलेगा, और ये हो जाएगा आपका 1 लगेगा, 91/10 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 16 आप हमें कमेंट सेक्शन में इनका हल बताइए और खुद से करिए। अगर आपको इतना हमने 15 सवाल बताए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर हमारा मेहनत आपको अच्छा लगा है, और भी इस तरीके के वीडियो देखने के लिए, मैथ को जड़ से मजबूत करने के लिए पूरा आपका ये चैनल समर्पित है, इसलिए आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।